अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। द न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है और नीचे 3 बुलेट पॉइंट्स भी हैं। इनमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाईलाइट किया है, तो आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊँ। आईएमएफ जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उर्दू में हम इसको कहते हैं बैनुल अक़वामी मालियाती इदारा। मिशन टू इंस्पेक्ट रेगुलेटरी कामा कामा का मतलब होता है एंड जुडिशियल सिस्टम। अब मिशन का मतलब होता है मुहिम, इंस्पेक्ट का मतलब है मुआयना करना या जायज़ा लेना, रेगुलेटरी का मतलब है ज़ाब्ताकार या कवानीन से मुतल्लिक, और जुडिशियल सिस्टम का मतलब है अदालती निज़ाम। तो इसकी मीनिंग होगी आईएमएफ का मिशन रेगुलेटरी और अदालती निज़ाम का मुआयना करेगा। पहले बुलेट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। टीम इन टाउन टू इंगेज विथ फाइनेंशियल, रेवेन्यू एंड इलेक्शन बॉडीज। वर्ड है इंगेज, इसका मतलब है मशगूल करना। फाइनेंशियल का मतलब है माली या मालियाती। रेवेन्यू का मतलब है आमदनी या महसूल। और इलेक्शन बॉडीज का मतलब है इंतखाबी इदारे। तो इसका मतलब हुआ टीम मालियाती, रेवेन्यू और इंतखाबी इदारों के साथ मुलाकात के लिए शहर में मौजूद है। दूसरी बुलेट पॉइंट है असेसमेंट रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन जुलाई, मेयर्स टू एड्रेस करप्शन कामा गवर्नेंस वल्नरेबिलिटीज टू बी शेयर्ड। यहाँ पे वर्ड है असेसमेंट, इसका मतलब है जायज़ा। पब्लिश्ड का मतलब है जारी करना या शाया करना। मेयर्स का यहाँ पे मतलब होगा इक़दामात। एड्रेस का मतलब है हल करना, टू सॉल्व। गवर्नेंस का मतलब है तर्ज़ हुक्मरानी। और वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब है कमज़ोरियाँ या नुक्काइस। तो इसका मतलब होगा जायज़ा रिपोर्ट जुलाई में शाया की जाएगी, बदउनवानी के खात्मे और तर्ज़ हुक्मरानी की कमज़ोरियों को दूर करने के इक़दामात शेयर किए जाएंगे। लास्ट में बुलेट पॉइंट है पाकिस्तान रिक्वायर्ड टू पब्लिश करप्शन रिपोर्ट अंडर यूएन फ्रेमवर्क इमीडिएटली आफ्टर रिव्यू। यहाँ पे एक वर्ड है अंडर, इसका मतलब है के तहत। फ्रेमवर्क का मतलब है खाका या ढांचा। और रिव्यू का मतलब है जायज़ा या नज़रसानी। तो इसका मतलब हुआ पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहदा के फ्रेमवर्क के तहत करप्शन रिपोर्ट फौरी तौर पर शाया करने की हिदायत। अब हम बात करेंगे कि ये जो न्यूज़ है इसका हासिल मकसद क्या है। ये खबर बताती है कि आईएमएफ का एक वफद पाकिस्तान आया है ताकि कानूनी और अदालती निज़ाम का जायज़ा ले सके। ये टीम मालियाती, टैक्स और इंतखाबी इदारों से मुलाकात करेगी। इसके अहम नुकात कौन से हैं? जुलाई में एक रिपोर्ट शाया की जाएगी जिसमें करप्शन ख़त्म करने और हुकूमती निज़ाम को बेहतर बनाने के इक़दामात शामिल होंगे। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहदा यूएन के क़वानीन के तहत करप्शन से मुतल्लिक एक रिपोर्ट जारी करना होगी। अब हम बात करेंगे आईएमएफ के बारे में। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है और इसका काम क्या होता है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड जिसको उर्दू में कहते हैं, एक आलमी इदारा है जो मुख्तलिफ ममालिक को माली मदद और मुआशी मशवरे फ़राहम करता है। उसका मकसद दुनिया भर में मईशत को मुस्तहकम करना, माली बहरानों को रोकना और गरीब ममालिक को तरक्की में मदद देना है। आईएमएफ के अहम काम कौन से हैं? नंबर 1, कर्ज फराहम करना। जब किसी मुल्क को माली बहरान का सामना हो तो आईएमएफ उसे कर्ज देता है। नंबर 2, मुआशी पॉलिसियों में मशवरा देना। ये ममालिक को बेहतर माली मनसूबा बंदी के लिए गाइड करता है। नंबर 3, आलमी मईशत की निगरानी। ये देखता है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की मईशत कैसे चल रही है और कहाँ मसाइल हैं। पाकिस्तान और आईएमएफ के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान ने कई बार आईएमएफ से कर्ज लिया है ताकि अपनी मुआशी मुश्किलात को कम कर सके, लेकिन आईएमएफ कर्ज के बदले में सख्त शराइत रखता है, जैसे टैक्स बढ़ाना, सब्सिडी कम करना और करप्शन ख़त्म करने के इक़दामात करना। यही वजह है कि अक्सर लोग इस पर तनकीद भी करते हैं कि इसके शराइत आम आवाम पर बोझ
डालती हैं। नीचे यूएन है। अब यूएन क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसका कयाम कब हुआ। देखिए, यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अमन कायम रखने, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती कामों में मदद देने के लिए काम करती है। ये तंजीम 24 अक्टूबर 1945 को दूसरी जंग अजीम के बाद कायम की गई थी ताकि दुनिया में जंगों को रोका जा सके और ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम किए जा सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के अहम मकासद: नंबर 1, दुनिया में अमन कायम रखना, जंगों और तनाज़ात को रोकने के लिए काम करना। नंबर 2, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, तमाम इंसानों के बुनियादी हकूक़ को यकीनी बनाना। नंबर 3, गरीब ममालिक की मदद, सेहत, तालीम और मईशत को बेहतर बनाने के लिए काम करना। नंबर 4, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, ग्लोबल वार्मिंग और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करना। नंबर 5, बैनुल अक़वामी क़वानीन नाफिज़ करना, मुल्कों के दरमियान मुआहदों और क़वानीन पर अमल दरामद करवाना। अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इदारे कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वो 5 हैं। नंबर 1, सलामती काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, दुनिया में अमन और सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए फ़ैसले करती है। नंबर 2, आलमी इदारा सेहत, WHO, सेहत से मुतल्लिक मसाइल पर काम करता है, जैसे वबाई अमराज का कंट्रोल। नंबर 3, यूनेस्को, यूनेस्को तालीम, सकाफत और साइंसी तरक्की के लिए काम करता है। नंबर 4, यूनिसेफ, ये बहुत ही मशहूर है। यूनिसेफ बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है। नंबर 5, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ, ममालिक के दरमियान कानूनी तनाज़ात हल करने के लिए काम करता है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में। पाकिस्तान 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना, 1947। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मशीन्स में फ़ौज भेजता है ताकि जंग ज़दा इलाकों में अमन कायम किया जा सके। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा से तालीम, सेहत और तरक्याती मंसूबों में मदद मिलती है। अक़वाम मुत्तहिदा अक्सर पाकिस्तान में इंसानी हकूक़, करप्शन और माहौलियाती मसाइल पर काम करने की तजवीज़ देता है। ये तंजीम दुनिया में अमन और तरक्की के लिए सबसे बड़ा आलमी इदारा है जिसके 193 ममालिक रुकन हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डा न्यूज़पेपर को पढ़ना मुश्किल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि डा न्यूज़पेपर में जो ज़्यादातर वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, वो सिंपल नहीं होते। इसलिए जो रीडर होते हैं उनको तो पढ़ना और समझना आसान लगता है, लेकिन जो पहली बार पढ़ते हैं उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो मेरी सजेशन है आपको कि डा न्यूज़पेपर को जब भी पढ़ें तो कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड अगर आप देखें तो उसको हाईलाइट करें। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट करने के बाद उनके सिनोनिम्स बनाएं, उनके एंटोनिम्स बनाएं और उनको सेंटेंसेस में यूज़ करें। इसी तरह से आपकी वोकेबुलरी भी अच्छी होगी और आप डान पढ़ सकेंगे।